हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एसआई स्टेनो का फॉर्म पुनः जारी किया गया है। उसमें हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, ओ लेवल नहीं है तो हमें क्या अप्लाई करना है उसकी जगह, डिग्री नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें इस फॉर्म के लिए ज़रूरी हैं, इसके विज्ञापन को मैंने छांट लिया है। जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसको मैं समझा रहा हूँ। पिछली बार बहुत से कमेंट आए थे, सर ये गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, सारी चीज़ों के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि फिर भी कोई डाउट बचते हैं आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एसआई स्टेनो, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट का विज्ञापन पुनः जारी कर दिया गया है। एक भर्ती चल रही है, उसके बाद ये दोबारा पोस्टों पर विज्ञापन निकाला गया है। इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। पहली जो पोस्ट है वो एसआई स्टेनो की है। इसको एसआई स्टेनो बोलते हैं। इसमें शॉर्ट हैंड मांगते हैं। डबल स्टार की ये नौकरी है। डबल स्टार आपको कंधे पे लगाने का मिलता है। 42 ग्रेड पे है और 112 पद है। दूसरी जो है पोस्ट, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह, यानी ये क्लर्क एएसआई की ये जॉब है। एएसआई की जॉब है। इसमें आपको सिंगल स्टार कंधे पे लगाने को मिलता है। 2800 ग्रेड पे की जॉब है। 311 पद है। इसके बाद जो तीसरा पद है वो आपका एएसआई अकाउंटेंट का है। एएसआई अकाउंटेंट का है। 2800 ग्रेड पे की ये भी जॉब है। 114 पद हैं। कुल मिला के 537 पदों पर ये भर्ती आई है। जो इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म शुरू करने की डेट है 20 दिसंबर। अंतिम तिथि है 19/1। वही फीस की भी 20/12 है। लास्ट डेट 19/1 है। संशोधन वगैरह की तिथि 22/1/26 है। 22/1/26। ओटीआर आपका होना चाहिए। आप साइट पे जाएंगे, ओटीआर कर लेंगे, ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। फीस जो जनरल ओबीसी के लिए रखी गई है वो 500 है। जो एससी एसटी के लिए रखी गई है वो 400 है। अब देखिए, शैक्षिक अर्हता समझ लीजिए। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपकी हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और शॉर्ट हैंड आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होनी चाहिए। ये किसके लिए है? एसआई स्टेनो के लिए मैं बता रहा हूँ। एसआई स्टेनो के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग आपको 25 शब्द, इंग्लिश टाइपिंग 30 शब्द और शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। अगर ओ लेवल नहीं है तो क्या जरूरी है बता देता हूँ अभी। एएसआई क्लर्क के लिए, ये एएसआई क्लर्क एएसआई के लिए इसमें क्या ज़रूरी है? ग्रेजुएशन चाहिए। हिंदी 25, इंग्लिश 30। हिंदी 25, इंग्लिश 30 में शॉर्ट हैंड की ज़रूरत नहीं होती है। साथ में ओ लेवल चाहिए होता है। ऐसे ही एएसआई अकाउंटेंट के लिए देखिए क्या चाहिए होता है। कॉमर्स से आपको, कॉमर्स से ग्रेजुएशन या परास्नातक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 15 शब्द प्रति मिनट की गति से, 15 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टाइपिंग, इसमें हिंदी की टाइपिंग 15 शब्द प्रति मिनट की। अच्छा हाँ, कीबोर्ड आपको मंगल इंस्क्रिप्ट ही मिलेगा। इसके अलावा और कोई कीबोर्ड नहीं दिया जाएगा तीनों भर्तियों के लिए। साथ में आपको ओ लेवल चाहिए। अब देख लीजिए, इसका कहने मतलब है जो भी आपके शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म की लास्ट डेट तक यानी 19 जनवरी तक आपके पास सभी सर्टिफिकेट और डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद की चीज़ें वैल्यू नहीं है, मान्य नहीं होंगी, आप डीबी से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, 19 जनवरी तक आपके पास आपके सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री, कास्ट सब कुछ होना चाहिए। नहीं है, अभी नहीं है आपके पास, 1 महीने का समय है। अपनी यूनिवर्सिटी जाइए, दौड़िए भागिए और डिग्री निकलवा लीजिए। सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को डिग्री में होती है। ओ लेवल की डिग्री जिनकी आ गई है या आ रही है तो वो लोग मेल करके उसको फटाफट मंगा लें, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। सबको डिग्री लास्ट डेट तक चाहिए, यानी 19 जनवरी तक सबके पास सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद की चीज़ें वैलिड नहीं है कि सर हमने अभी जनवरी में दिया है उसका रिजल्ट, तो ये सब मान्य नहीं होगा। आपको फॉर्म भरते के टाइम तक हर चीज़ में पास होना चाहिए। कोई भी अपैयरिंग स्टूडेंट भी मान्य नहीं होगा। साथ में उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो 5 मई 22 का एक शासनादेश है, उसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अभी बता देता हूँ उसको क्या है। उस पर मैंने एक वीडियो बना भी दिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने उसके बारे में बता दिया है। उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। आप अगर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे तब भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए,
ऑफलाइन इसकी लिखित परीक्षा होगी। ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी 400 नंबर की। 50 50 50 50 क्वेश्चन आएंगे। 4 सेक्शन का ये पेपर होगा। 1 2 3 4 4 सेक्शन में पेपर बटा होगा। पहले सेक्शन में हिंदी और कंप्यूटर होगा। दूसरे में सामान्य जानकारी और सामयिक विषय होगा। तीसरे में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा होगी। चौथे में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा होगी। सभी सेक्शन में 50 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंकों के होंगे। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तब वो 100 अंक में होंगे। तो यानी क्वेश्चनों की संख्या होगी 200 और नंबरों की संख्या होगी 400। क्या कह रहा है? प्रत्येक विषय में 35% अंक, यानी प्रत्येक सेक्शन में आपके 35% अंक जरूरी हैं। 35% अंक आपके होने चाहिए। हर सेक्शन में 35% अंक जरूरी हैं और कुल 40%। इस बार इसी तरह रिजल्ट आया है। कुल 40% उन्होंने रिजल्ट निकाला है, 35%। यानी आपके हर सेक्शन को की कट ऑफ को क्लियर करना जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ये नहीं कि मैथ नहीं आती तो उसको छोड़ दिया, बाकी में सब कर दिया। हर सेक्शन में आपको 35% नंबर लाना जरूरी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देख लेते हैं क्या जरूरी है। ये इन्होंने लिखा है 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। 150 मिनट मिलेंगे आपको 200 क्वेश्चन के लिए। 200 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिलेंगे। ओएमआर की 3 प्रतियां होंगी, जिनमें से मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होगी, द्वितीय बोर्ड के अभिलेख है तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी होगी। अब अगर आप अपनी मूल प्रति कहीं लेकर चले गए तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान रखें कि वहाँ कौन सी ले जानी है। हाँ, और मानक में क्या है, ग्रेजुएशन वगैरह तो होना चाहिए। साथ साथ में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और उसके न्यूनतम ऊंचाई, यानी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और एसटी के लिए 156। तो फिर से देख लें, जनरल, ओबीसी और एससी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी के लिए 156। सीना 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। ये योग्यता है पुरुष की। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं की जो हाइट है वो न्यूनतम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम हाइट महिलाओं की नहीं ली जाएगी। जो एसटी की महिलाएं हैं उनके लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के मामले में वजन न्यूनतम 40 किलो, 40 किलो उनका वजन होना चाहिए। इससे कम वजन मान्य नहीं होगा। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये देखिए, इसके बाद क्या होगा, आपका रिटर्न होगा। रिटर्न के बाद डीवीपीएसटी होगी। डीवीपीएसटी में जो सफल होंगे उनको कंप्यूटर टंकड़, यानी डीवीपीएसटी के बाद जो भी बच्चे सफल होंगे उनको कंप्यूटर टंकड़ और स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा। आगे देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें फॉर्म भरते समय। किस डेट का क्या होना चाहिए? यदि आप एससी का जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो कब तक का होना चाहिए? आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। कब से होना चाहिए ये नहीं दिया, यानी कभी कभी हो सकता है। लास्ट डेट तक का आपको सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप एसटी का लगा रहे हैं तब भी आप लास्ट डेट तक सबमिट कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी का लगा रहे हैं तो 1/4/25 यानी 1 अप्रैल 25 से 19/1/26 के बीच का होना चाहिए। इसके बाद का या इसके पहले का मान्य नहीं होगा। 1/4/25 से पहले का मान्य नहीं होगा और 19/1/26 के बाद का मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस का भी वही है, 1/4/25 से 19/1/26, यानी 1 अप्रैल 25 से पहले का नहीं और 19/1/26 के बाद का नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो जो प्रमाण पत्र देना है वो लास्ट डेट तक का आप लगा सकते हैं। इसमें एनओसी वगैरह जो भी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी लास्ट डेट तक का लगा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक का कभी भी आप लगा सकते हैं। मतलब इसके बाद का, कभी पहले का बना होगा तब भी वो चल जाएगा, लास्ट डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। देखिए, क्रीमी लेयर जो ओबीसी के लोग हैं बता चुका हूँ उनको 1 अप्रैल 25 या उसके बाद का, किंतु लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, यानी 19/1/26 के पहले का और 1/4/25 के बाद का होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्षैतिज आरक्षण के द्वारा पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के बारे में बता दिया गया कि महिला अभ्यर्थी अपने पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी। ये विवाहित महिलाओं के लिए विशेष तौर पर होता है। यदि कोई, जैसे महिला जर्नल की है, उसने ओबीसी में शादी कर ली है
तो उसको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा, उसको अपने पिता का ही लाभ मिलेगा। इसलिए महिलाएं जो भी शादीशुदा हैं, जो सर्टिफिकेट बनवाती हैं, उन पर उनके पिता का ही नाम होना चाहिए। यदि इसके संबंधित किसी को दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तब इस पर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल में समझ लीजिए, महिला अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट बनवाएंगी उस सर्टिफिकेट पर पिता का ही नाम होना चाहिए, पति के नाम से वो सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि फॉर्म मैंने बता दिया, यदि इसके अलावा भी किसी को फॉर्म भरने में कोई समस्या है तो ये हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया है, एक टाइम दिया है, इतने से इतने बजे तक आप जाइएगा, कॉल कर लीजिएगा। फॉर्म की साइट नहीं चल रही, आपको कोई डाउट है तो इस पर बात करके अपनी समस्याओं का हल निकलवा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। अब ओ लेवल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ भी मैंने डिटेल से बताया था कि आप क्या क्या लगा सकते हैं ओ लेवल की जगह। अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये वांछित कागज या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मोटा मोटा मैं बता दूं कि क्या होना चाहिए। आपके पास किसी बोर्ड, जूम कर देता हूं मैं, आपके पास किसी कोई बोर्ड, विश्वविद्यालय यानी किसी यूनिवर्सिटी, एनआईसी, यूजीसी, नाइलेट से कोई भी ओ लेवल मतलब 1 साल का कोई भी डिप्लोमा ओ लेवल या ओ लेवल उत्तीर्ण हो, इतने डिप्लोमा इन्होंने दिए हुए हैं। डीओएपी, डीओएमए, ये 28 डिप्लोमाओं की पूरी लिस्ट है। ये देखिए 28 डिप्लोमा की लिस्ट है। ये आपके पास नाइलेट से या किसी बोर्ड से या किसी यूनिवर्सिटी से होंगे तब भी ये वैलिड होगा। यूपी डेस्को से 1 वर्ष का डीआईटी डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वैलिड होगा। कहने का मतलब है मैंने लगा दिया है, इसको आप पूरा देख लेंगे। यदि फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, देखिए बार बार ये सवाल आता है सब मेरा इस कोचिंग से है, उस कोचिंग से। प्राइवेट इंस्टीट्यूट का मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट से नहीं है। प्राइवेट का मतलब जो आपको डिग्री मिली होगी वो नाइलेट से मिलनी चाहिए, या यूनिवर्सिटी से आप इंटर करते हो तो इंटर की डिग्री आप या तो यूपी बोर्ड देता है, या सीबीएसई देता है, या आईएससी देता है, या आईसीएसई देता है। उसी प्रकार प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपका एग्ज़ाम नहीं लिया हो, आप अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, उसका एग्ज़ाम आपका किसी न किसी बोर्ड ने लिया होगा, किसी यूनिवर्सिटी ने लिया होगा, या तो नाइलेट ने लिया होगा। वहाँ से आपको डिग्री मिलनी चाहिए तभी वो वैलिड है, अन्यथा आप कहीं से करके आए तो वैलिड नहीं है। इसको आप देख लीजिएगा। आप इसको सरकार की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, शासनादेश.com पर। ये नंबर अगर आप डालेंगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। और अगर इसे आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ ये सब चीज़ें अपडेट हैं, वहाँ भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट में देख लेते हैं। तो इस फॉर्म को भरिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तैयारी शॉर्ट हैंड से संबंधित, रिटर्न से संबंधित, तो बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं या इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।